अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूँ ज़ीशान बंगश। नाजरीन, हम यकीनी तौर पर जो सियासी मौज़ूआत हैं और जो सियासत के जो टॉपिक्स हैं और जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल चल रही है, पीटीएम के हवाले से, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उस हवाले से, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम इन पर आए रोज़ बात करते रहते हैं और आगे भी डेफिनेटली करते रहेंगे। जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल चल रही है और इस वक्त जो सियासी, आप कह लें कि जो एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर है, उस पर हम बात करेंगे और डेफिनेटली आगे भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क का एक बड़ा मसला जो पिछले 3-4 दिन से जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है और जो एक परेशान कुन और इंतहाई अफसोसनाक जो एक ख़बर है कि जो हज़ारा बरादरी के साथ इंसिडेंट हुआ, जो उनके लोगों को शहीद किया गया बेदर्दी से। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हज़ारा बरादरी के साथ इस तरह का वाक़या हो रहा है। हज़ारा बरादरी के साथ इस तरह के वाक़यात पहले भी होते आए हैं और अलमिया ये है और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस तरह के वाक़यात पहले भी होते आए हैं और कि जो ख़ास कम्यूनिटी है, जो हज़ारा कम्यूनिटी है, उनको पहले भी टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन हम अभी तक उसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और अभी भी वो लोग अपनी लवाहिकीन की लाशें ठिठुरती सर्दी में रख कर बैठे हैं और इस वक्त शायद हम उस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो सूरत हाल वो लोग फेस कर रहे हैं और वो अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इससे पहले भी करवाते आए हैं और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, जो सियासी हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्क के, वो पहले भी उनके पास चक्कर लगाते रहे, उनको तसल्लियाँ देते रहे हैं जाकर और उनसे कमिटमेंट्स करते रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और जो आपके लवाहिकीन जिनको शहीद किया गया, यकीनी तौर पर जो उनके जो कातिल हैं हम उनको पकड़ेंगे और उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कमिटमेंट्स पहले भी की गई। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है और आप इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कम से कम हमें उन मज़लूमों के साथ एटलीस्ट खड़ा होना चाहिए। और मैं क्रेडिट देता हूँ मीडिया से बढ़कर सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया ने भरपूर आवाज़ उठाई और भरपूर तरीके से जो हज़ारा बरादरी के लोग वहाँ पर शहीद हैं और जो उनके लवाहिकीन वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भरपूर तरीके से साथ दिया, उनके लिए आवाज़ उठाई। और वो लोग सिर्फ़ एक डिमांड कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आकर हमसे मिले। ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। जब आप दावे करते हैं रियासत मदीना के और आप जब दावे करते हैं कि रियासत मदीना का मैं ख़लीफ़ा हूँ, डेफ़िनेटली जब रियासत मदीना होगी तो उसका ख़लीफ़ा ही होगा। और जब आप दावे करते हैं बुलंद और बाग कि मैं यहाँ पर रियासत मदीना बना दूँगा और मैं पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दूँगा, तो आपकी वो चीज़ें प्रैक्टिकली नज़र भी आनी चाहिए। आप ये देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में उनका कौल है कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार भी उमर होगा और उसका हिसाब किताब उमर से लिया जाएगा। ये है रियासत मदीना की अमली तस्वीर। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ इंसानों को काट कर फेंका जा रहा है और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है और जो लवाहिकीन हैं वो सिर्फ़ एक मुतालबा करते हैं कि रियासत मदीना का ख़लीफ़ा हमसे आकर मिल ले, हमारी बाज़ पुरस कर ले, कुछ हमसे पूछ ले, कम से कम उनको कुछ तसल्ली हो जाए, आसरा हो जाए। लेकिन बेहिसी की इंतहा है और शदीद मायूस कुन सूरत हाल है कि इमरान खान साहब को इतनी भी, आप कह लें कि उनके अंदर इतनी भी थोड़ी बहुत भी उनके अंदर एहसास नहीं है कि कम से कम वो जाकर उनके सरों पर दश्त शफ़क़त ही रख दें कि उनको कुछ तसल्ली हो जाए। जो उनके लवाहिकीन चले गए हैं, डेफ़िनेटली वो वापस तो नहीं आ सकते, ये एक बहुत बड़ा गम है। लेकिन कम से कम आप एक बहैसियत सरबराह मुमलिकत आप उनके पास जाएं और उनको तसल्ली दें। कम से कम वो लोग आपकी तसल्ली के लिए बैठे हैं, आप उनको, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि लगता यूँ है जो हुकूमत है और जो हुकूमत के वज़रा हैं, जो मावनीन हैं, जो मशीर हैं, वो इस इशू को बिल्कुल उठाना ही नहीं चाह रहे और वो इस इशू पर बिल्कुल बात ही नहीं करना चाह रहे।
जैसे कि ये मसला बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। आपको इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। क्या रियासत मदीना आप सिर्फ बातों से बनाएंगे? क्या आप बातों से यहाँ सिर्फ नया पाकिस्तान बनाएंगे? अगर आपने बातों से नया पाकिस्तान बनाना है तो इस तरह फिर हर बंदा यहाँ नया पाकिस्तान बनाने खड़ा हो जाए। तो आप जो बात करते हैं एक सियासत से बालातर हो के, आप उनके साथ खड़े हों। जब आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे और जब इस किस्म के जो वाक़यात थे, पहले भी उनके साथ अफ़सोसनाक वाक़यात हज़ारा बरादरी के साथ होते रहे, तो आप तब जाकर उनके धरनों में बैठते थे। आप तब जाकर उनसे इज़हार यकजहती वहाँ पर करते थे, और तब आप उस वक़्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट्स थी, आप उनको तनकीद का निशाना बनाते थे। और आपके ये फ़रमान है, आपके ये फ़रमान थे कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो इस तरह नहीं होगा कि मैं मतलब कह दूँगा कि ये बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं इसके अंदर और इस तरह मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। मैं इस मामले को एड्रेस करूँगा। तो अब ये टाइम है, अब ये मौका था जो आपने ज़ाया कर दिया। वो लोग आपके पास बैठे थे, अगर आप चले जाते तो कोई इशू नहीं होता, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपने अपने एक मशीर को उनके पास भेजा। वो मशीर वो है जिसका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, जिसकी ना जायदाद पाकिस्तान में, ना बच्चे पाकिस्तान में, ना उसका किसी किस्म का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने उनको भेज दिया हज़ारा वालों के पास। और इंतहाई एक बेहिसी है कि आप देखें कि जब वो जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ उनके पास पहुँच रहे हैं, लवाहिकीन के पास, तो आगे कह रहे हैं कि अच्छा, जब लवाहिकीन डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमसे आकर मिलें, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब आपसे आकर मिलेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमें क्या फ़ायदा देंगे। अब समझ नहीं आती कि वो उन लोगों से कि जिन लोगों की लवाहिकीन की जो लाशें हैं वो उधर पड़ी हैं, ठिठुरती सर्दी में रोड पर पड़ी हैं, आप उनसे किस किस्म का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं? आप उनसे लेना क्या चाह रहे हैं? आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं और उनको आप टॉर्चर कर रहे हैं ज़हनी तौर पर। जो लोग पहले ही परेशान हैं, आप उनको मज़ीद परेशानी में और मज़ीद अज़ियत का शिकार कर रहे हैं। ये न जाने पता नहीं किस तरह की सोच है और इनको समझाने वाला कौन है, इनके थिंक टैंक कौन है पीछे। आप अगर वहाँ पर नहीं जा रहे और अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब केपीके में गवर्नमेंट थी पीटीआई की 2013 से 18 के दरमियान, तो उस वक़्त एक बम ब्लास्ट हुआ पेशावर में, चूँकि पेशावर उस वक़्त दहशतगर्दों के निशाने पर था। तो जब वहाँ जो पीटीआई की जो वुज़रा हैं उनसे कहा गया कि आप कम से कम जो लोग बम धमाकों में शहीद होते हैं आप उनके जनाज़ों में तो जाएं। तो एक वज़ीर साहब का कहना था कि अगर हम जनाज़ों में चले जाएंगे तो क्या वो लोग ज़िंदा हो जाएंगे जो लोग बम धमाके में शहीद हो गए हैं। तो देखें इस तरह के जवाबात और इस तरह की बातें, और ये लोग बात करते हैं आवाम की, अवामी खिदमत की, पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोगों की। और अभी तक देखें कि इन लोगों को ज़रा बराबर एहसास नहीं है और ये ढठाई के साथ अभी भी टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं और ये अवाम के ज़हनों के साथ खेल रहे हैं, जो कि इंतहाई मायूस कुन है। ये कोई सियासत की जो है मतलब ये कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं थी। और यहाँ पे जो एक चीज़ है, मैं यकीनी तौर पे आपको ये कहता हूँ, अब चूँकि जो अपोजिशन के कुछ कायदीन हैं उन्होंने भी वहाँ पर जाने का ऐलान किया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर जो अपोजिशन है उनमें से जो उनके अपोजिशन के लोग हैं, अगर वो पहले दिन वहाँ पर उन लोगों के पास चले जाते तो मैं आपको यकीनी तौर पे कहता हूँ कि शहबाज गिल जैसे लोग और फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग वो ये कह रहे होते कि अपोजिशन अपनी सियासत चमकाने के लिए वहाँ चली गई है और उन लोगों की जो लाशें हैं उन पर अपोजिशन सियासत कर रही है। आप इन लोगों से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये किसी किस्म की हरकत भी कर सकते हैं, चूँकि इन लोगों को सिर्फ छोड़ा ही इसीलिए गया, जो हुकूमत के अंदर कठपुतलियाँ बैठी हैं, इन लोगों को एक ही टास्क दिया गया कि आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, सिर्फ ज़बान चलानी है, झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडे करने हैं और आवाम के ज़हनों को वरगला कर रखना है। और वो टास्क है वो भरपूर तरीके से अपना अदा कर रहे हैं। तो अभी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली ये जो इशू है इस वक्त मुल्क के अंदर,
ये एक बड़ी मायूस कुन सूरत हाल बन रही है और लोगों के अंदर मायूसी फैल रही है। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो हज़ारा के लोग हैं, उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो खुदारा आप उन पर नज़र रखें, आप उनके मामलात जो हैं उनको देखें, आप उनके जो ज़ख्मों पर नमक नमक मत छिड़कें, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखें। खुदा के लिए इस पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की बात करें। आप जो मुमलिकत हैं उसके इस वक्त सरबराह हैं, आप उनके पास पहले दिन से जाते तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं था, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन न जाने आप पता नहीं क्या समझ बैठे हैं कि इसमें कोई पता नहीं आपका नुकसान था। इसमें डेफिनेटली नुकसान नहीं था, लेकिन उन लोगों को कुछ तसल्ली आसरा हो जाता। क्योंकि जो लोग मर गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी वापसी नामुमकिन है। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों को शहीद किया गया, एक ऐसा सूबा जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी भरमार है, जहाँ पर हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, जिस पूरे सूबे को लॉ इन्फोर्समेंट ने घेरा हुआ है, वहाँ जो इस किस्म के वाक़यात हैं वो सवालिया निशान पैदा करते हैं। हम डेफिनेटली जानते हैं कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के अंदर फसादात बर्पा करवाना चाहते हैं और ये उन लोगों की ही साजिश है। लेकिन उसको टैकल भी करना है, उसको टैकल पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ही करना है। तो क्या हम आए रोज़ यहाँ पर लाशें उठाते रहें? क्या हम आए रोज़ यहाँ पर धरने देते रहें? ये इस चीज़ का हल डेफिनेटली नहीं है। इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा और सीरियस होकर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सिमत है, तो आप मुल्क की सिमत का तयन ही नहीं कर सकते कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। क्योंकि जिसका जो दिल कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कोई रोकने वाला कोई नहीं है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। इदारे हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। अगर आप बात करेंगे इदारों की परफॉर्मेंस पर तो आप डेफिनेटली गद्दारी के ज़ुमरे में आ जाएंगे, आप गद्दार हो जाएंगे, या आप जो है किसी के आलाकार आपको बनाकर साबित कर दिया जाएगा। लेकिन देखें अब बात यहाँ पर नहीं रुक सकती। आप किसी को गद्दार कह देंगे, किसी को आप एजेंट कह देंगे, मसला वो जो वहीं पे है, इससे ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर आएँ और इस इशू को एड्रेस करें सिंसियर होके, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक जो अमन का सिस्टम है वो बहाल हो और पाकिस्तान के लोग और स्पेशली जो हज़ारे के लोग हैं इनके इशू को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें, ताकि वो लोग सुख का सांस लें और वो इस धरती को अपनी धरती समझें और वो इस धरती को अपनी धरती पर अपने आप को महफूज समझें। अगर इस तरह के वाक़यात उनके साथ होते रहेंगे तो वो अपने आप को जब इनसिक्योर फ़ील करेंगे तो वो फिर डेफ़िनेटली उनके जो ज़हनों में हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात गर्दिश करेंगे और उनके जो ज़हन साज़ी है उसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। तो बराए मेहरबानी आप इस इशू को एड्रेस करें, पाकिस्तान की हालत पर रहम करें, बलूचिस्तान की हालत पर रहम करें। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, एक तरफ अमन व अमान का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है और दूसरी तरफ जो पीडीएम है वो अपनी तहरीक लेकर चल रही है और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं और वो अपनी मोमेंटम के साथ तहरीक को चला रहे हैं। और उसी सिलसिले की आज एक कड़ी थी कि आज आपने देखा कि बन्नू के अंदर एक पावर शो किया गया पीडीएम की तरफ से, जो कि हर लिहाज से एक बड़ा पावर शो था। अभी यहाँ पर ये देखें कि इतनी तादाद में लोगों का निकलना ये डेफिनेटली हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है कि लोग हुकूमत की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं कि आपने लोगों को उकता दिया, डिलीवरेंस आपकी है नहीं। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली लोगों के अंदर मायूसी बढ़ेगी और वो उस मायूसी की अक्कासी है कि लोग पीडीएम के जलसे में आ रहे हैं और लोग पीडीएम का साथ दे रहे हैं। और इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी गैर यकीनी भी है और अमन अमा की गैर यकीनी सूरत हाल भी इस वक्त बरपा है। इस वक्त पाकिस्तान डबल ट्रिपल चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसकी रीज़न सिर्फ़ एक है कि जो गवर्नमेंट इस मुल्क पर मुसल्लत की गई वो एक नाअहलों का टोला था जो इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया है और उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही और वो जस्ट आकर हंस कर कह देते हैं कि बस हमें समझ नहीं थी और हमें ट्रेन होना चाहिए था पहले। और उसी चीज़ की रिएक्शन अब पब्लिक के अंदर आ रहा है कि पब्लिक
अब भरपूर तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। आज मौलाना फजल रहमान ने जो उधर बन्नू के अंदर ख़िताब किया वो काबिल गौर था। अगर आप उन पॉइंट्स को देखें तो वो डेफिनेटली अगर आप एक एज ए न्यूट्रल पाकिस्तानी उन चीज़ों को देखें तो ये अलमिया है कि इस तरह के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान इस वक्त उनका शिकार है और पाकिस्तानी अवाम उन मसाइल का शिकार है। तो लिहाजा इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नुकसानदेह होगा, ये रियासत के लिए नुकसानदेह होगा। किसी भी रियासत में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए वहाँ अमन व अमान और सबसे बढ़कर जो सियासी जो अदम इस्तेकाम है उसका होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अमन व अमान का मसला दरपेश उस वक़्त आता है जब आपके मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो। तो लिहाजा इस मामले की तरफ सोचा जाए और इस मामले को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए ज़ीशान बंगश को आर्टिकल 19 पीके से। अल्लाह हाफ़िज़।